2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुई थी। टैंक नंबर 610 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से लीक कैसे? भोपाल गैस ट्रेजेडी वो हादसा है जिसको दुनिया का सबसे भयानक हादसा बताया गया। साल 2002 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी की। 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से एमपी की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। 3 दिसंबर लगते ही ये हवा जहरीली तो रही, साथ में जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। इस तरह की गैस लीक का पता लगाने के लिए 6 सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उस रात उनमें से एक भी चालू नहीं था। गैस लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से लीक। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया और 40 टन MIC गैस पूरे शहर में फैल गई। जैसे ही जहरीले बादल ने भोपाल के अधिकांश हिस्से को ढक लिया तो लोगों का मरना शुरू हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, हर तरफ से शोर आने लगा। आवाज आई तो सिर्फ एक ही आवाज आई, भागो भागो, यहाँ से भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इस हादसे की विक्टिम अजीजा सुल्तान बताती है, लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। मैं अपने बच्चे की बुरी तरह खांसने की आवाज से जाग गई। आधी रोशनी में मैंने देखा कि कमरा सफेद बादल से भरा हुआ है। मैंने बहुत से लोगों को चिल्लाते हुए सुना और वो कहती है फिर मुझे भी खांसी होने लगी। हर सांस में ऐसा लग रहा था माना मैं आग में सांस ले रही हूँ और मेरी आंखों में भयानक जलन हो रही थी। और एक विक्टिम चंपा देवी शुक्ला बताती है कि हमें ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने हमारे शरीर में लाल मिर्च भर दी हो। हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे, नाक से पानी आ रहा था और मुंह से झाग आ रहे थे। खांसी इतनी तेज थी कि लोग दर्द से छटपटा रहे थे। उस समय किसी को कुछ नहीं पता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ तक डॉक्टरों को भी नहीं पता था हुआ क्या है और इसका इलाज करे कैसे। भोपाल के ट्रेजेडी वो हादसा है जिसको दुनिया का सबसे भयानक हादसा बताया गया। इस हादसे में कितने लोग मारे गए सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। यूनियन कार्बाइड ने यह संख्या 3800 बताई गई। वहीं गवर्नमेंट के अनुसार 15,000 लोग मारे गए पूरे साल के अंदर और लोगों का मरना अभी भी जारी है। लेकिन यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है और 5 लाख लोग इस हादसे की चपेट में आए। इस हादसे में काफी लोगों को गंभीर बीमारी हो गई, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों में दिक्कत, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। पिछले 3 दशकों में कई प्रकार के कैंसर से अपने परिवार के 5 सदस्यों को खोने वाली राशिदा भी कहती हैं खुशनसीब हैं वो लोग जो उस रात मारे गए। और वो आगे कहती है बदनसीब वो लोग हैं जो उस रात अपनी जान बचाकर भाग गए। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड ने साइट को बंद कर दिया और इसे जंग लगने के लिए छोड़ दिया। इसे कभी साफ नहीं किया गया, इसलिए पॉइजनिंग आज भी जारी है। साल 1999 में कुएर हेडपंप के पानी के परीक्षण से पता चला कि पानी में पारा की मात्रा US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा सुरक्षित माने गए स्तर से 6 मिलियन टाइम्स अधिक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पानी में पारे की मात्रा 1 ml में 1 नैनोग्राम निर्धारित की है। वहीं US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1 ml में 2 नैनोग्राम निर्धारित की है। और ऐसा नहीं है, यूनियन कार्बाइड को सब कुछ पता था, लोगों को सब कुछ पता था 2 साल से, फिर भी सालों ने कुछ नहीं किया कि पानी में खतरनाक पॉइजन है। लेकिन कंपनी ने लोगों को अवेयर करने के बजाय इस बात को छुपाए रखा। कंपनी का भांडा तब फूटा जब ग्रीन पीस ने 1999 में इस क्षेत्र का परीक्षण किया और एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इस एरिया को ग्लोबल टॉक्सिक हॉटस्पॉट माना गया। इसके बाद 2009 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ग्राउंड वाटर के सैंपल लिए गए फैक्ट्री के आसपास की कॉलोनियों से। उस पानी में खतरनाक पॉइजन पाए गए। इन खतरनाक पॉइजन का वहां के पानी में पाए जाने का मेन कारण है कंपनी द्वारा रेगुलर 15 साल तक कचरा फेंकना, जो बरसात के द्वारा जमीन के अंदर चला गया और ग्राउंड वाटर को बुरी तरह दूषित कर दिया, जो पीने लायक नहीं है। 21 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की डेडलाइन दी मध्य प्रदेश सरकार को और कहा कि वहां के लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराएं। इस गैस लीक का कितना बुरा असर हुआ वहां के लोगों पर, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो। साल 2002 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें एक महिला का ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल टेस्ट किया जिसमें खतरनाक पॉइजन ट्राइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, सीसा और पारा पाया गया। भोपाल के इस हादसे में जो लोग बच गए उन्हें आज भी सही मुआवजे का इंतजार है। साल 1989 में भारत सरकार ने कंपनी के साथ कोर्ट से बाहर समझौता किया जिसमें कंपनी ने
70 मिलियन दिया मुआवजे के तौर पर। लेकिन इसके बारे में भारत सरकार द्वारा पीड़ितों से कोई सलाह नहीं ली गई थी, जिसमें प्रत्येक 10 आदमियों में से 9 को सिर्फ $500 दिए गए। उस समय $1 की कीमत 16 रुपए 23 पैसे थी, यानी कि हर आदमी को 8,115 रुपए मिले। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।